2019 के डाटा के हिसाब से इंडिया में 1 लाख लोगों में हर साल करीब 12 लोग सुसाइड करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, हर तरफ से परेशानियां आती हैं, जिंदगी झंड हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, किस तरह से परेशानियों से बाहर निकलें। आपने सुना होगा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको केवल एक काम करना है। जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल यानी कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपको उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और जिस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है, उस चीज़ को भी आपको कमेंट में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूँ। एक समय कीसा गोदमी नाम की एक औरत थी। उस औरत के इकलौते बेटे की मौत हो जाती है। अपने बेटे की मौत हो जाने पर उस औरत को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो पूरे गांव में दर दर भटकती है और तमाम लोगों से अपने बेटे को वापस जिंदा करने की भीख मांगती है। तभी कोई व्यक्ति उस औरत से कहता है, तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि केवल वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो औरत पागलों की तरह भागकर गौतम बुद्ध के पास जाती है और अपने बेटे को वापस से जिंदा करने की भीख मांगती है। गौतम बुद्ध उस औरत से कहते हैं, तुम वापस अपने गांव जाओ और वहां से सरसों के बीज लेकर आओ, लेकिन उन बीजों को केवल उन घरों से लाना होगा जिन घरों में कभी किसी व्यक्ति की मौत ना हुई हो। और तब वो उन सरसों के बीजों से एक दवा बनाकर देंगे जिससे उसका बेटा वापस जिंदा हो जाएगा। औरत पूरे गांव में सुबह से लेकर शाम तक हर घर में जाकर सरसों का बीज मांगती है, लेकिन हर घर में किसी न किसी इंसान की मौत हुई होती है। सुबह से शाम तक भटकने के बाद भी उसे एक भी सरसों का बीज नहीं मिलता। तब उस औरत को समझ आता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी जिस इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ ने इस दुनिया में जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसे इस दुनिया से जाना होगा। उसने अपने बेटे को जंगल में दफना दिया और वापस गौतम बुद्ध के पास जाकर कहा कि उसे एक भी सरसों का बीज नहीं मिला। तब गौतम बुद्ध ने उस औरत से कहा, जिस इंसान का जन्म इस दुनिया में हुआ है वो कभी किसी दुख, परेशानी या गम से अछूता नहीं रहेगा। न ही ऐसा कभी हुआ है और न ही ऐसा कभी होगा। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है, एक दिन उसका मरना तय है। जिस तरह से एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाता है, उसी तरह से हर व्यक्ति एक न एक दिन इस दुनिया से जाने वाला है। जिसके जैसे कर्म होते हैं वो इंसान उसी तरह के फल भोगता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अपनी परेशानी के पीछे रोने से परेशानी कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि इससे केवल आपका स्वास्थ्य खराब होता है। और जिस इंसान ने बड़ी से बड़ी परेशानी आने पर भी अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया, उसके लिए हर परेशानी बहुत छोटी महसूस होती है। गौतम बुद्ध ने कहा, आपको हमेशा निर्वाणा की स्थिति में रहना चाहिए। निर्वाणा की स्थिति में वही इंसान रह सकता है जो हमेशा खुश और शांत रहता है। और निर्वाणा ही केवल एकमात्र मंत्र है जो आपको हर परेशानी से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। क्योंकि जब हम शांत दिमाग से किसी परेशानी के बारे में सोचते हैं, तभी हमें उस परेशानी से बाहर निकलने के सॉल्यूशंस मिलते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है अपने दिमाग पर। हम किस तरह से उस परेशानी से बाहर निकलने का सॉल्यूशन निकाल सके, अपने पास्ट को भूलकर अपने फ्यूचर पर फोकस कर सके। हम अपने पास्ट को तो कभी बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। हमेशा दुखी रहना आसान है, लेकिन हमेशा खुश रहना बहुत मुश्किल होता है। और जो मुश्किल होता है वही सही रास्ता होता है। और सही रास्ते पर चलकर ही आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और ये केवल आपकी जिम्मेदारी है। आपकी चॉइस है कि आपको ओवर थिंकिंग करके, परेशान होकर, रोकर अपनी ज़िंदगी को बदतर बनाना है, या फिर अपने दिमाग को शांत रखकर हमेशा खुश रहने के बारे में सोचना है, अपने आने वाले ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपसे कहा था उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।